क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम लोग डील करने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल आपने प्रीवियस क्लासेस 8वीं या 9वीं या 10वीं कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, गणित में पढ़ा होगा, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर गिवन है एक चार्ज Q1 एट पॉइंट ए एंड दूसरा Q2 एट पॉइंट बी। पॉइंट ओ पर फील्ड निकालनी है। अगर ये Q1 बहुत कम मात्रा में हुआ यानी कि लगभग ज़ीरो और Q2 बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या परिस्थिति आएगी, आप फोकस करें। Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी, एक काम करो, इस डायग्राम को दोबारा से बना लो। यहाँ से डायग्राम मैंने कॉपी किया और रिपीट किया। हम ये कहते हैं कि केसेस कंसीडर करने हैं। पहला केस ये हो सकता है कि Q1 बहुत कम हो, तो Q1 की वजह से पॉइंट O पर जो फील्ड आएगी उसके लिए जो मैं लेंथ बनाया हूँ बहुत कम है ये। अब इसकी वजह से जो O पॉइंट पर फील्ड आएगी इधर को आएगी, लेकिन वो एरो का लेंथ देखिएगा बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों का जो नेट आएगा, कैन यू गेस? पॉइंट O पर जो फील्ड है दो प्रकार की है ना, एक बिकॉज ऑफ A, एक बिकॉज ऑफ B। बिकॉज ऑफ B दिस इज एंड बिकॉज ऑफ A दैट वन। तो यहाँ पे नेट फील्ड जो आएगी, जो ये एरो ज़्यादा लेंथ का है उसकी ही तरफ चली जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये आपने जो फील्ड बनाई है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये एंगल कोई खास नहीं आया है। ऑलमोस्ट ये फील्ड जो है पैरेलल हो गई है। ये अगर बैक प्रोड्यूस भी करी जाए तो ऐसे कुछ बनेगी जाके, ठीक। और अगर हम इसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला चार्ज बहुत कम मानते और ये वाला ज़्यादा मानते, तो जो यहाँ पे फील्ड आती वो लगभग ऐसे आती, तो फिर बैक प्रोड्यूस करते तो ऐसे आती। आप नोटिस करो यहाँ पे ना ये एंगल 90 है ना ये एंगल 90 है। एक विशेष परिस्थिति है जहाँ पे 90 हो जाएगा ये नेट फील्ड अगर बैक प्रोड्यूस किया जाए तो। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे हमने किसी को न बहुत कम न किसी को बहुत ज़्यादा माना है, तो लगभग 19-20 लेंथ के एरो मैंने बनाए हैं फॉर द फील्ड बिकॉज ऑफ बी एंड बिकॉज ऑफ ए। बिकॉज ऑफ बी फील्ड ये है और बिकॉज ऑफ ए फील्ड ये है। नाउ इनका जो नेट आएगा ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में नहीं होगा, वो तो सिर्फ तब होगा जब दोनों चार्ज एग्जैक्टली बराबर हो। तो दोनों फील्ड एग्जैक्टली बराबर होगी, 19-20 रहेगा, ये एंगल कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हम जब बैक प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एंगल 90 हो भी सकता है और एंगल 90 नहीं भी हो सकता है। Q1 Q2 और X1 X2 की एक विशेष कंडीशन के लिए ये जो अगर नेट फील्ड बैक प्रोड्यूस की जाए तो यहाँ पे एंगल 90 होगा। हमें यहाँ पे यही बताना है, क्या बताना है कि क्या रिलेशन होगा बिटवीन Q1 Q2 एंड X1 X2 जिससे कि एंगल बैक प्रोड्यूस करने पे जो बना है वो 90 हो। एक बार आप अब क्वेश्चन रीड करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। चार्जेस Q1 Q2, ए पॉइंट राइट एंगल OAB रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 90, ठीक। कैसे करें, थिंक, आप सोच सकते हैं पॉज करके। यहाँ पर हम EB ये जो है इसे दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको दोबारा बना लिया। बात वही है, एक वेक्टर अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, मैंने कर दिया शिफ्ट। अब हम अगर बात करें इस एंगल की, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा। मैं काम करता हूँ, इसे A एंड B लिख लेता हूँ। ये B हो गया, ये A हो गया। B अगर थीटा है तो A 90 माइनस थीटा होगा, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर ये एंगल 90 है तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका हो जाएगा, समझ गए ना, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस करना है। यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये B है, तो ये 90 माइनस B होगा जो कि A के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे हम ये देख पा रहे हैं कि ये सीधा एक लाइन है और ये एक सीधा लाइन है। दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे ये B आ जाएगा और ऐसे ही अगर चलें ऐसे और ऐसे तो जो एंगल ये है वही यहाँ होगा, तो ये आपका A आ जाएगा। आसानी से समझ में आ गई होगी बात।
नाउ आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, दैट इज OMN, ये वाला, और इसको इसके साथ कंपेयर करें, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? थिंक अबाउट दैट। बिल्कुल हैं। यहाँ पे ये एंगल B है और ये एंगल B है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। कोई भी दो एंगल अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो ट्राइंगल लिए हो और इनके करस्पॉन्डिंग सिर्फ दो एंगल, तीनों नहीं देखने, तीसरा अपने आप होगा, वो अगर बराबर हो गए तो मस्ट बी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, सो थर्ड वन विल ऑल्सो बी इक्वल। यू कैन राइट हियर A, निसंकोच आप लिख सकते हैं। अब आप इन्हीं दोनों ट्राइंगल में कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई करें। वो कैसे? ये है आपकी फील्ड बिकॉज ऑफ B, EB। ये जो है फील्ड कौन से एंगल के सामने है? B के सामने, तो EB लिखा आपने और ये आपका B के सामने वाला वैल्यू है। दूसरे ट्राइंगल में हम B के सामने देख पा रहे हैं क्या है? X1, ठीक है। इसके बाद हम कोई और एंगल ले लें, जैसे ये A ले लें, तो A के सामने यहाँ क्या है? EA, ठीक है। अब दूसरा जो ट्राइंगल है वहाँ जो ये A है उसके सामने क्या है? X2, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिए, ये रेशियो डेफिनेटली इक्वल होगा। नाउ व्हाट अबाउट EB एंड EA? EB का वैल्यू हो जाएगा K, ये है Q2 की वजह से फील्ड, तो Q2 डिवाइडेड बाई X2 स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट EA? EA विल बी K Q1 डिवाइडेड बाई X1 स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू X1 बाई X2। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा है, वो भी कर लो। K कैंसिल हो जाएगा और Q2 बाई Q1 यहाँ से देखना होगा क्या आएगा। X1 न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई X2 स्क्वायर, ये आ जाएगा X1 बाई X2। तो Q2 बाई Q1 विल कम आउट टू बी फाइनली X2 बाई X1। इन शॉर्ट आप ऐसी कहानी के लिए पिक्चर याद कर सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू X होगा। यहाँ पर जिस तरफ ज़्यादा चार्ज होगा वही डिस्टेंस ज़्यादा होगी। Q1 बाई Q2 इक्वल टू X1 बाई X2, ये आपका इधर C ऑप्शन में है, बस यही करेक्ट है।